to our channel Bongwatch Prime. दोस्तों मैं हिंदी में आज बात कर रहा हूँ क्योंकि जब मैं हिंदी में बात करता हूँ इसका मतलब होता है आज का टॉपिक थोड़ा सा ज़्यादा वाइड ऑडियंस के पास जाएगा। क्यों ऐसा टॉपिक चुना हूँ? क्योंकि एक ख़ास चीज़ हुआ है जो मैं आप लोगों के साथ शेयर करने जा रहा हूँ। सिटी टॉक्स में मैं ज़्यादातर ऐसा बात नहीं करता हूँ, बट इस टाइम हमको करना है क्योंकि आज का वीडियो देखने के बाद जो इंडियंस है, आप लोग जो लोग मतलब भारतीय है, उसका थोड़ा सा खून खौल सकता है, थोड़ा सा प्रेशर हाई हो सकता है। इसलिए हम लोगों को प्लीज़ रिस्पॉन्सिबल ना कीजिए अगर ये वीडियो देखकर आपका थोड़ा खून खौल जाए। अब देखिए, देखने के बाद समझ में आ जाए। यू आर वॉचिंग सिटी टॉक्स, मैं हूँ प्रवेश और बॉन्गवॉच प्राइम में आप सभी का स्वागत है। दोस्तों सिटी टॉक्स में हम लोग बहुत सारे प्रोग्राम करते हैं, लेकिन एक चीज़ मैं आपको बताता हूँ। वेस्ट बंगाल में अगर तृणमूल मतलब टीएमसी जो अभी सत्ते पे है, अगर वो कुछ काम करता है तो ज़्यादातर दूसरे जो पॉलिटिकल पार्टीज है वो तो भड़क जाते हैं, लेकिन उसमें से वो पॉलिटिकल पार्टी जो कम्युनिज्म में विश्वास रखते हैं, मतलब सीपीआईएम, अगर वो देखते हैं तो उसका क्रिटिसिज्म करते हैं। क्यों? क्योंकि कारण है कि 2011 में सीपीएम को उखाड़ा था टीएमसी, तभी से इनके बीच थोड़ा आपस में प्रॉब्लम है। और कुछ भी काम अगर टीएमसी करे, वो अच्छा हो या बुरा हो, अगर अच्छा होता है तो ये लोग क्रिटिसाइज करते हैं। और इन द सेम वे पाकिस्तान अगर कुछ करता है, मतलब पाकिस्तान कभी अच्छा काम करता नहीं, अगर कर भी लेगा तो इंडिया में ज़्यादातर लोग उसके ऊपर बात करेगा। क्यों? क्योंकि पाकिस्तान का भी जन्म हुआ था इंडिया से। अब जो कुछ करता है पाकिस्तान, तो इंडियंस कुछ ऐसे इंडियंस हैं जो उसका थोड़ा सा नुक्स या क्रिटिसिज्म करता है। लेकिन देखिए, टीएमसी को क्रिटिसाइज करता है सीपीएम, और पाकिस्तान तो इंडिया का क्रिटिसिज्म करता है। अगर वो करता है तो उसका हम लोगों का कोई आता जाता नहीं है, क्योंकि उसका तो वो देश का तो क्या है ना, वो खुद सेल्फ सफिशिएंट है ही नहीं, तो ये करने से कोई जाएगा नहीं। लेकिन इंडियंस में ऐसा कुछ है जो करते हैं, लेकिन ये करना नहीं चाहिए। जो अच्छा है उसका अच्छा बोलना चाहिए, नथिंग टू डू विद इट। लेकिन ये आपस में झगड़ते हुए जो होता है, एक बड़ा सा जो प्रॉब्लम क्रिएट करता है, उसको हम नज़रअंदाज कर जाते हैं। मैं क्या बात करने जा रहा हूँ, कुछ ही दिन पहले G7 का समिट हुआ था, वर्चुअली हुआ था, और इंडिया पार्टिसिपेट करता नहीं, क्योंकि इंडिया का उसमें सिर्फ ऑब्जर्वेशन या ऑब्जर्वर का काम है। तो G7 समिट है क्या? तो G7 समिट होता है उन चुने चुने देशों के बीच, मतलब जो बड़े बड़े देश है जिसकी इकोनॉमी बहुत डेवलप किया गया है और बहुत ही तगड़ा देश है, वो लोग आपस में राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस करते हैं ट्रेडिंग के हिसाब से। कौन कौन शामिल होते हैं उसमें? शामिल होते हैं हम लोगों का बिग ब्रदर जिसे हम बोलते हैं यूएस, यूके, और तीन जो बहुत बड़ा शक्ति था वर्ल्ड वॉर 2 में, इटली, जापान और जर्मनी, ये तीन। तो यूएस, यूके, ये तीन मतलब 5 हो गए, और रहा कनाडा और फ्रांस। सो दिस आर द 7 कंट्रीज जो आपस में बात करते हैं इकोनॉमिक डेवलपमेंट के लिए, और कुछ एग्रीमेंट्स वगैरह भी होते हैं। तो इंडिया का यहाँ पर काम था ऑब्जर्वेशन के लिए। तो वहाँ पर कुछ बातचीत हुआ था रिगार्डिंग एक कॉरिडोर को लेकर। अगर आपको जानना होगा तो जी समिट बैठक में क्या हुआ था, कमेंट में कर सकते हो, हम उसके ऊपर भी वीडियो बना सकते हैं। लेकिन मेरा मुद्दा वो नहीं था, उसको रिलेटेड है। अब चाइना एक बहुत बड़ा पावर है जो कि भारत के बीच थोड़ा सा टांग अड़ा रहा है, और उसको साथी बनाया था पाकिस्तान ने। इसका एक पूरा एक इंटरनेशनल झोल झाल है। मुझे क्यों ऐसा वीडियो बनाने का
नौबत आई, क्योंकि मैं वो चीज़ देखकर खुद को रोक नहीं पाया, इसलिए मैंने ये वीडियो बनाया। क्या था, ग्लोबल न्यूज़ करके जो उन लोगों का मतलब चाइना का एक ऑफिशियल पेपर है जो कि गवर्नमेंट का बात ही छापते हैं, उन्होंने एक पिक्चर का मॉर्फ्ड इमेज बनाया। वो पिक्चर कौन था? वो पिक्चर था द लास्ट सफर, मतलब क्राइस्ट का, सभी आप जानते होंगे। ये एक बहुत ही उम्दा पेंटिंग्स हैं जहाँ पर दिखाया जाता है कि क्राइस्ट मतलब जीसस क्राइस्ट का लास्ट मील है, वो अपने साथी के साथ लास्ट मील लिया था और उसके बाद उसको क्रूसीफाई किया गया था। तो इस जो आप देख रहे हो इंसर्ट में, इस पिक्चर को देखो, दिस इज अ लास्ट सफर की पिक्चर है और इसको थोड़ा सा कार्टून का फॉर्म किया और ये अभी ट्रेंडिंग हो रहा हमारे सोशल मीडिया में। ये वाला पिक्चर यहाँ पर देखिए, बीच में जो बीच का जो बंदा है वो उसको यूएस बनाया और आसपास में और 5-6 देश है। यहाँ तक ठीक था, ठीक है, ये तो कार्टून बनाया, पॉलिटिकली ये कर सकते हैं। अगर हम लोग ऐसे करें तो क्या होगा, लेकिन आप लेफ्ट हैंड साइड में देखिए कि वहाँ पर एक हाथी है, इसको इंडिया का सिंबलाइज किया गया है। अब उस पूरा पेंटिंग को डिपिक्ट देखिए, देख रहे हैं कि हाथी के ऊपर एक बकरी जैसा है, हाथी के पीछे एक ऑक्सीजन सिलेंडर और हाथी का 2 सलाइन का बॉटल है, जहाँ पर एक गाय का तस्वीर है। मतलब इसका मतलब है कि ये गौमूत्र है। ये कौन सा बेहूदी बकवास है। आप पाकिस्तान या वगैरह वगैरह लेकर हम बात करते हैं, चाइना का जब बात आते हैं, आप लोग पहले से भी चाइना का प्रोडक्ट यूज़ करते हो, और ऐसे अगर इन लोगों का हिम्मत कैसे होता है, मतलब ये कार्टून नहीं तो हम लोग भी बना सकते हैं ऐसा चीज़। आपका क्या राय है इस पेंटिंग को देखकर, क्या ये सही है? G7 में एक्चुअली हुआ था बहुत बढ़िया चीज़, जहाँ पर हमारे गवर्नमेंट मतलब मोदी सरकार ने थोड़ा सा हाँ या ना में जवाब दिया था। एक्चुअली यहाँ पर बाइडेन जी ने एक बहुत बड़ा तगड़ा प्लान लाया था जिसको BBW बोलते हैं। मतलब वो एक कॉरिडोर है जो कि चाइना के पास है। मतलब चाइना कैसे इकोनॉमी को कब्जा कर रहा है सारे दुनिया में, उनका स्ट्रैटेजी है बहुत पहले से। जब हम लोग MBA करते थे ना, तभी से सुन रहे हैं कि चाइना मतलब डंपिंग करते हैं। डंपिंग का मतलब आप जानते हो कि वो इतना अपना प्रोडक्ट को दूसरे देश में डाल देते हैं कि उनका खुद का प्रोडक्ट बिक नहीं पाते हैं, क्योंकि उनका रिसोर्स इतना तगड़ा होता है। और हमारे देश भी बहुत वहाँ से ज़्यादा चीज़ इंपोर्ट करते हैं। तो चाइना ऐसे करके बहुत सारे देशों को लूट रहा है डिफरेंट स्ट्रैटेजी अपनाकर, मतलब थोड़ा सा लोन्स वगैरह देकर, जिसमें शामिल है श्रीलंका भी शामिल है, साउथ अफ्रीका है, बांग्लादेश में का भी किया था। अब बांग्लादेश थोड़ा सा उनके साथ थोड़ा सा यू टर्न मार दिया। तो यहाँ पर बाइडेन जी ने कुछ मतलब US का प्रेसिडेंट ने कुछ ऐसा कुछ तगड़ा कुछ प्लान लगाया था, जिसको सबने सपोर्ट किया। और इंडिया का जो प्राइम मिनिस्टर है उन्होंने थोड़ा हाँ या ना में दिया, क्योंकि हाँ नहीं किया तो यहीं पर ही प्रॉब्लम होता है। तो इधर उन्होंने ऐसा कुछ कर दिया इस पिक्चर को लेकर। ये वीडियो बनाने का मेरा एक ही उद्देश्य था कि आप देखिए चाइना इस तरह से कर रहा है क्योंकि वो खुद को बिग बुल्स बनना चाहते हैं। मुझे लगता है कि हमारे देश को जो इंडिया का इकोनॉमी लेकिन बहुत बड़ा है, ठीक है। इंडिया का एक पहले से सार्क जो कंट्रीज वगैरह है उनके साथ टाई अप करना चाहिए। अगर सब देश एक साथ टाई अप हो जाएगा, जैसे यूरोप में यूरो है, तो हम लोगों को भी कोई करेंसी हो सकता है। तो इंडिया अगर चाहे अपने सब देश के साथ मिलजुल कर होकर एक कंसोर्टियम या एक एसोसिएशन बना सकते हैं। सार्क पहले था, तो ऐसे कुछ करने से शायद चाइना जैसे बहुत बड़े बड़े जो कंट्री है, जो कि अभी कुछ देर लद्दाख में भी घुस आया था, तभी भी थोड़ा सा चुपचाप थे। ये थोड़ा बहुत जानना पड़ेगा, देखना पड़ेगा। और ये ऐसा कार्टून हम बहुत बना सकते हैं, क्योंकि यहाँ पर इंडिया में बहुत सारा टैलेंट है जो ऐसे कार्टून बना सकते हैं, है ना। तो इसका पीछे आपका क्या राय है बताना। मुझे लगा था इसको आप लोगों के पास पहुँचाना है। अगर कोई सच्चा देशभक्त हो तो ऐसा तस्वीर देखो, थोड़ा बहुत तो प्रॉब्लम होता है। हमको हुआ था, इसलिए मैंने बनाया था। बिकॉज ये कोई रिलीजन का मैटर नहीं, ये मैटर है हमारे देश का। तो देश या कंट्री सबसे पहला होना चाहिए। दैट शुड
बी आवर मोटो, क्योंकि हमारा कॉन्स्टिट्यूशन यही कहता है द कंट्री शुड कम फर्स्ट। बस इतना था सिटी टॉक्स में। अगर वीडियो देखकर कुछ अपने जहन में कुछ बात आता है तो इस वीडियो को शेयर करना अपने दोस्तों के बीच। और शायद अभी टाइम आ गया है चाइना का के साथ थोड़ा बहुत करना पड़ेगा, लेकिन हम लोगों का शायद ये है कि ऐसे उलझने के वजह हम लोग जो प्रोडक्ट पहले था ना, प्रोडक्ट नहीं लेना, वो भी कर सकते हैं। आपका क्या राय है कमेंट में डाल दीजिए। और बस इतना ही, बाय, टेक केयर और शब बखैर, नमस्कार।